हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे नेचुरल टूथ वर्सेस इम्प्लांट की। नेचुरल टूथ को बचाया जाए या वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा के इम्प्लांट लगाया जाए। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि डेंटिस्ट्री के जो भी अपडेट हैं, जो भी रिसर्च है, जो भी एडवांसमेंट हैं, वो अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे अच्छा तो ये होता है कि नेचुरल टूथ को सेव किया जाए, क्योंकि नेचुरल टूथ का बदल इम्प्लांट नहीं हो सकता है। अगर कोई नेचुरल टूथ में कोई बीमारी है, जैसे कि कोई सड़न है या वहाँ पे एब्सेस बन गया है या वहाँ पे पेन रहता है, तो उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट संभव है, उसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जैसे कि अगर केरीज है और पल्प तक केरीज पहुंची हुई है, वहां पे एब्सेस बन गया है, पस फॉर्मेशन हो गया है हड्डी के अंदर, तो उस कंडीशन में आरसीटी के जरिए, आरसीटी के द्वारा उस दांत को सेव किया जा सकता है, उस दांत को बचाया जा सकता है। आरसीटी करके वहां पे फिलिंग करके उस पे कैपिंग चढ़ा के पूरी तरीके से दांत को सुरक्षित किया जा सकता है। बहुत से डेंटिस्ट इस मामले में इम्प्लांट को इसलिए सजेस्ट करते हैं कि कुछ पैसों के फायदे के लिए, यानी अपने आप को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक अनएथिकल है, नैतिकता से परे है। क्योंकि डॉक्टर या डेंटिस्ट सिर्फ उनका फायदा सिर्फ कुछ पैसा, उसके इम्प्लांट से कुछ पैसे हासिल हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट का इस केस में, ऐसे मामले में दोहरा नुकसान होता है। पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसने अपना नेचुरल टूथ जो कि सही हो सकता था, उसने उसको खो दिया है। और इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, इसकी कीमत अनमोल है, यानी नेचुरल टीथ की कीमत अनमोल है। खो दिया। दूसरा नुकसान कि उसको आर्थिक चोट भी पहुंचाई गई। जब सस्ते इलाज से वो नेचुरल टूथ भी सेफ हो सकता था और इलाज भी सस्ता था, तो फिर क्यों उस पर इम्प्लांट डाला जाए या उस केस में इम्प्लांट लगाया जाए। ऐसा सिर्फ अपने आप को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि दांत को सेव किया जाए, नेचुरल टीथ को सुरक्षित किया जाए, आरसीटी के जरिए, उस पे कैपिंग के जरिए, उस पे फिलिंग के जरिए, या जो भी उसका ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है खराब से खराब दांत, जैसे कि अगर कोई दो रूट के दांत में अगर केरीज लगी हुई है, सड़न है, और वो सड़न इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से एक रूट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, और एक रूट सही है। तो उस कंडीशन में भी एक रूट को एक्सट्रैक्ट करके, एक रूट को निकाल के, यानी हेमी सेक्शनिंग करके, उसको आधे पार्ट को निकाल के और उस आधे पार्ट की आरसीटी करके भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो जहां तक संभव है, जहां तक मुमकिन है, जितना भी दांत सुरक्षित किया जा सकता है, उस दांत को, नेचुरल दांत को सुरक्षित किया जाना चाहिए। बहुत से एक्सीडेंटल केस में, जैसे कि अगर एक्सीडेंट में या चोट में, ट्रॉमा में किसी वजह से दांत का क्राउन पार्ट टूट गया है या फ्रैक्चर हो गया है, उस कंडीशन में भी बहुत से डेंटिस्ट, बहुत से डॉक्टर उस दांत को एक्सट्रैक्ट करा के, उस दांत को निकलवा के वहां पे इम्प्लांट डलवाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दांत भी सुरक्षित हो सकता है, वो नेचुरल दांत भी आपका सही हो सकता है। अगर वो फ्रैक्चर पार्ट पल्प तक है, यानी पल्प इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में, अगर क्राउन पार्ट है, तो उस कंडीशन में आरसीटी के जरिए, आरसीटी के द्वारा उस दांत को सुरक्षित किया जा सकता है और उस पर कैप लगा के पूरी तरीके से नेचुरल लुक दिया जा सकता है और उस दांत को सुरक्षित किया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से दांत हिल गए हैं, उस कंडीशन में भी अगर कोई डेंटिस्ट या डॉक्टर ये कहते हैं कि इस हिले हुए दांत को निकलवा के वहां पे इम्प्लांट किया जाए, तो नहीं कराना चाहिए, इम्प्लांट नहीं होना चाहिए वहां पे। क्योंकि वो मोबाइल दांत, वो हिलता हुआ दांत को भी सुरक्षित किया जा सकता है वायरिंग के जरिए, स्प्लिंटिंग के जरिए। उस दांत की को फिक्स किया जा सकता है, वो दांत भी बच सकता है और पहले की तरह हिलना भी बंद हो जाएगा, उसका हिलना भी खत्म हो जाएगा, अब वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। बहुत से केस ऐसे होते हैं कि जैसे कि
कुछ मुंह में एक या दो दांत अपने अलाइनमेंट में नहीं है, अपने लाइन में नहीं है, यानी उस जबड़े के लाइन से बाहर की तरफ हैं कहीं पे, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट चाहता है कि इस दांत को निकलवा के या उस दांत को अपनी पोजीशन पे लाने के बारे में अगर वो सोचता है और कोई डॉक्टर उसको इम्प्लांट की बात करता है तो इम्प्लांट से बचना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में भी जो दांत इरेगुलर है, अपने लाइन में नहीं है, उसको भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के जरिए, ब्रेसेस के जरिए, अलाइनर के जरिए उस दांत को भी अपनी पोजीशन पे लाया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। जहां तक संभव हो सके, अगर 1% भी चांस नेचुरल टूथ को बचाने का है तो पहला अटेम्प्ट यही होना चाहिए कि नेचुरल टूथ को बचाया जाए, नेचुरल टूथ को सुरक्षित किया जाए, नेचुरल टूथ को सेव किया जाए। इम्प्लांट उस कंडीशन में किया जा सकता है जहां पे पहले से दांत मिसिंग है या जहां पे दांत किसी वजह से पहले निकलवा दिया है, तो उस कंडीशन में जहां पे दांत नहीं है वहां पे इम्प्लांट लगाना सही है, वहां पे इम्प्लांट करा सकता है। आज की डेट में, आज की एडवांस डेंटिस्ट्री में उस दांत को सुरक्षित किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में उस दांत को नहीं निकलवाना चाहिए। किसी भी नेचुरल टूथ को निकलवा के वहां पे इम्प्लांट डलवाना ये नैतिकता नहीं है, ये नैतिकता से परे है। कोशिश यही होनी चाहिए कि नेचुरल टूथ को बचाया जाए, नेचुरल टूथ को सुरक्षित किया जाए। धन्यवाद।